हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि दायोन देखने आई थी यूनगी के रेस्टोरेंट में, बट रेफ्रिजरेटर चेक करने पर उसको वहाँ बॉडी नहीं दिखती। वहीं यूनगी पीछे से आके दायोंग से सवाल पूछता है। अब स्टार्टिंग में पुराने पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनगी स्कूल में पॉपुलर था और उसके लिए हर लड़कियां लेटर लिखती थी, पर बाद में जब से यूनगी की बहन गायब हुई थी तब से उसे लेटर में बस लोगों की दी हुई सिंपैथी ही मिली, जिसे वो उन सारे लेटर को फाड़ दिया करता था। उन्हीं लेटर में से वो सिर्फ 2 ही लेटर को अपने पास रखा हुआ था। एक तो उसकी खुद की बहन का था और दूसरा एक ऐसे पर्सन का जिसने ये राज बताया था कि उस दिन पार्क में यूनगे की बहन कैसे गायब हुई थी और बाद में उसका मर्डर किसने किया। इसी के साथ एट प्रेजेंट सीन में यूनगे को अच्छा नहीं लगता और वो अपने रेस्टोरेंट जाता है जहाँ का डोर उसे ओपन दिखाई देता है। वहाँ वो दायोन को देखता है। जी हाँ, ये वही सीन है जहाँ दायोन पकड़ी गई थी। दायोन बताती है कि वो जब गुजर रही थी तो उसने डोर ओपन देखा था और वो चेक करने आई थी रेस्टोरेंट में कि कोई चोर तो नहीं है। यूनगे कहता है कि वो कैसे बिलीव कर ले, जिस पे दायोन कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। यूनगे बोलता है कि वो उसकी साइड है। दायोन बस देखती रह जाती है। घर आके वो सोचती है कि ये सब क्या था और बॉडी कहाँ गई। वहीं यूनगे बार बार उस रेफ्रिजरेटर को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वो बाहर जाके देखता है बट कोई नहीं था। यहाँ पर ना ही दायोन सो पाती है और ना ही यूनगे। नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन के साथ एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होता है जहाँ सारी गली के लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जब यूनगे वहाँ से जॉगिंग करते हुए गुजरता है तो सारी लेडीज़ उसको देखती रह जाती है। वो सब यूनगी से बात करने आगे आती है बट यूनगी सबको टालकर निकल जाता है। ये देख बाकी सारे जेंट्स जेलस फील करते हैं। यूनगी अपनी आंटी को कॉल करके अपनी मम्मी का हाल चाल पूछता है और अब वो अपने घर पे नहीं बल्कि रेस्टोरेंट पर ही रुकने वाला था। अपने दोस्त को भी वो अपने साथ रहने के लिए कहता है। उसका फ्रेंड जब विंडो से बाहर का नज़ारा देखता है तो वो देखता है दायोन के रूम को, जहाँ उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती मॉर्निंग में उठा देती है और दायोन चिल्लाने लगती है। ये देख यूनगी का दोस्त बोलता है कि वो जानबूझकर इस जगह पे रहने आया है ताकि वो दायोन को स्टॉक कर सके। यूनगी बोलता है कि उसको नहीं पता था कि विंडो ओपन करते ही उसे दायोन का रूम दिखेगा। यूनगी का फ्रेंड उस पे शक करने लगता है। यहाँ दायोन उठ के नीचे जाती है और वो ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं कि तभी दायोन की मम्मी फ्रिज ओपन करने जाती है और यहाँ सब डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें ट्रॉमा लग गया था उन सारी चीज़ों से जो उस इंसिडेंट में हुआ था, लाइक रेफ्रिजरेटर का ओपन करते टाइम उन्हें वही सब याद आ जाता था कि कैसे लाश को वो ठिकाने लगाए थे और अगर कोई डोर बेल बजाता था तो उनको लगता था कि पुलिस आई है उन्हें अरेस्ट करने। दायोन की मम्मी कहती है कि वो ऐसे लाइफ नहीं जी सकते डर के साथ, उन्हें ये सब ख़त्म करना ही होगा। दायोन लास्ट नाइट की बात बताती है कि वो यूनगे की जगह गई थी और उसको वहाँ पर बॉडी नहीं मिली। ये सुन के दायोन की मम्मी दायोन को चम्मच से मारती है और डांटते हुए कहती है कि उसको कोई डर नहीं है क्या, कैसे वो अकेले चली गई वहाँ ये सब चेक करने। यहाँ उनको दादी रोकती है झगड़ा करने से बिकॉज उन्हें एक साथ दिमाग लगा कि ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ यूनगे अपने रेस्टोरेंट में अपना काम कर रहा था वहाँ और उसका दोस्त बोलता है कि वो लोग आए हैं तब से उनकी सिक्स सेंस काम करने लग गए हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि हर जगह उसको लोग घूर ही रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया है या कोई वो जेल में से निकले हुए कैदी हैं। यूनगे का दोस्त उसका हाथ पकड़ के मार्केट आता है जिस पे यूनगे बोलता है कि वो ऐसा हर जगह उसको पकड़ के घूमेगा तो हर कोई उन्हीं को ही देखेंगे। रास्ते में यूनगे का दोस्त उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है, उसकी गुमशुदा बहन और दायोन का क्या कनेक्शन है। यूनगे को डायरेक्ट दायोन से ही पूछ लेना चाहिए या टेस्ट करा लेना चाहिए कि उसकी वो बहन है भी या नहीं है। यहाँ यूनगे अपनी बहन की सिमिलैरिटी दायोन से कंपेयर करता है और हम यहाँ पास्ट की मेमोरीज देखते हैं। अब एट प्रेजेंट में यूनगे अपनी बहन की तारीफ़ करता है और बोलता है कि वो बहुत नीट एंड क्लीन रहती थी और स्मार्ट भी थी। तभी दायोन घर से बाहर निकलती है जो कि झकली पकली दिख रही थी। उसको यूनगे और उसका दोस्त देखते हैं। उनको देख के दायोन बोलती है कि वो लोग उसको क्यों ऐसा देख रहे हैं। यहाँ सब एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी पुलिस की कार निकलती है और दायोन छुपने लगती है। हवांग साइड मिरर से दायोन को ऐसे देखती है और कहती है कि वो कुछ तो वियर्ड है उस फैमिली में।
तभी उन्हें रिपोर्ट मिलता है कि एक औरत चिल्ला रही है अपने घर में, जिससे देखने हुआंग और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जाते हैं। यहाँ वो औरत को छुपा रही होती है, जिसे पुलिस वाले समझ जाते हैं उसका पति भी पिया हुआ था, और वो आगे आके हुआंग से बदतमीजी करता है, जिसे देख हुआंग का एक्स बॉयफ्रेंड उसे रोकता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग घर जाने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड अनरेस्ट आता है, जिसे देख वो कहती है कि ये सब क्या है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसको आदत है शावर लेके निकलने के टाइम अनड्रेस रहने की। हुआंग कहती है कि उसको ये सब पता है। फिर वो उस औरत के बारे में बात करते हुए कहती है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो अपने पति को कंप्लेन नहीं कर पा रही है, जिस पे हुआंग का बॉयफ्रेंड कहता है कि उस औरत को कानून पे भरोसा नहीं है, इसीलिए। फिर वो बाहर डिनर के लिए हुआंग से पूछता है, बट हुआंग साफ मना कर देती है, ये कह के कि वो अपने कोवर्कर के साथ नहीं घूमती। यहाँ इन दोनों को केमिस्ट्री अलग ही नज़र आता है। नेक्स्ट सीन में दाएं से मिलने उनके शॉप आती है हुआंग, जिसको देख दाएं की मम्मी चिढ़ जाती है। अब यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो दाएं की मम्मी से एक फ़ोटो दिखा के पूछती है। अब ये इंसान और कोई नहीं बल्कि वही साइको कलीग था, और वो लड़की उसको अपना छोटा भाई बताती है, जो बहुत दिनों से मिसिंग है। ये देख दाएं उनकी मम्मी और दादी कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखा है ऐसे किसी पर्सन को। फिर वो लड़की बाहर निकल जाती है, जहाँ वो दाएं उनको देखती है, जिसको वो अपने साइको भाई के अकाउंट में देखी थी। अब उसे जानबूझकर बात करने की कोशिश करती है। दाएं उन चली जाती है वहाँ से, पर रास्ते में उसको पुलिस वाला मिलता है, और वो दाएं उनको रोक कर बात करने की ट्राई करता है। तभी यूनगे ये सब देख लेता है। यहाँ यूनगे को गलतफहमी हो जाती है कि ये वही इंसान है जो दाएं उनको उस दिन मारा था। यूनगे भाग के दाएं उनको बचाने जाता है, बट यहाँ उसे पता चलता है कि वो तो पुलिस वाला था, और दाएं यूनगे को माफ़ी मांगने को कहती है। दाएं यूनगे को बोलती है कि उसकी प्रॉब्लम में वो इंटरफेयर ना करे। यूनगे बोलता है कि बस वो उससे प्यार में ना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसको आई लाइक यू बोल दिया था, तो इस बार वो ऐसा कुछ फील ना करे। दाएं भी बोलती है कि वो गलती से भी उससे लव नहीं करने वाली। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ दाएं उनकी मम्मी और दादी बातें करते हैं कि वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकते, मतलब हर पल डर के नहीं रह सकते हैं, उनको ये जगह छोड़ के फ़ौरन चले जाना चाहिए, बट बाद में दादी मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में दाएं लाइब्रेरी जाती है, और रिटर्न आते टाइम उसका कोई पीछा करता है घर तक। वो वहाँ साइको कलीग को देखती है। ये सारी चीज़ें दाएं सपने में देख रही थी और डर के जाग जाती है। वहीं यूनगे भी डर जाता है और जाग जाता है। दोनों बाहर निकल जाते हैं, जहाँ यूनगे दाएं को अपने रेस्टोरेंट के डिश ट्राई करने के लिए इनवाइट करता है, और वो वहाँ जाती है। और अब जब भी दाएं को नींद नहीं आती तो वो उसके रेस्टोरेंट में यूं ही जाया करती। दाएं को यूनगे का बिहेवियर अच्छा लगने लगा था, और उसकी बनाई गई डिश दाएं के मूड को हैप्पी बना दिया करती थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में हुआंग और बाकी सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी एक क्रिमिनल का केस एक ऑफिसर बताता है, जो कि रिहा हो गया था बिकॉज उससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं मिला था। ऑफिसर उसी इंसान के बारे में बात कर रहा था जो एपिसोड 1 में रोड में यूरिनेशन कर रहा था, जिसको पेट्रोलिंग के टाइम हुआंग रोकती है। नेक्स्ट सीन में यूनगे का दोस्त बताता है कि वो दाएं से कुछ जानकारी लिया, जैसे कि बर्थडे और उसके बचपन के बारे में कुछ भी इंसिडेंट्स। अचानक से उसका दोस्त देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, और वो यूनगे को बताता है कि दाएं अम्ब्रेला लेकर नहीं गई है। यूनगे फिर पास्ट की बातों को याद करता है, जब उसको लेटर मिला था जिसमें उस मर्डरर के बारे में लिखा था, और वो मर्डर करने वाला इंसान उसी की बहन का पियानो टीचर था। और यहाँ उस टीचर का बेटा यूनगे को ये इन्फॉर्मेशन देता है लेटर के थ्रू। और एक दूसरे लेटर में जो यूनगे की बहन का था, उसमें लिखा था कि जब भी उसको भूख लगेगी वो उसको कुछ टेस्टी खिलाएगा, और जब भी बरसात होगी तो वो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आएगा। एट प्रेजेंट सीन में दाएं के लिए यूनगे अम्ब्रेला लेके आता है। यहाँ दाएं को अच्छा लगता है। दाएं की मम्मी बाकी मेंबर से बात करती है, तो वो दाएं के करियर के बारे में बोलते हैं, जिससे दाएं उनकी मम्मी को गुस्सा आता है, और वहाँ उन्हें वो सुना के चली जाती है अपने घर।
दायोन को सिविल सर्विस में टॉप करने के लिए और ऊंचे पोस्ट में काम करने के लिए कहती है, बट यहाँ दायोन उनके अपोजिट बात करती है, ये कह के कि उसको सिविल सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे तैयारी नहीं करनी। यहाँ माँ बेटी में लड़ाई हो जाता है। दायोन रोते रोते बाहर आती है और उसे यूनगे मिलता है। यहाँ वो उसको फील कर रहा था, इसलिए वो खाना ऑफ़र करता है, जिस पे दायोन उसे जॉब मांगती है रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। यूनगे का दोस्त डीएनए टेस्ट कराने जाता है। वो सैंपल दायोन और यूनगे के बालों से चुपके से लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, दायोन यूनगे के रेस्टोरेंट काम करने जाती है, जहां उसको साइको कलीग की बहन मिलती है और अब वो वही काम करने लगी थी दायोन के साथ। दायोन की मम्मी गुस्सा होती है कि उसकी बेटी उसका शॉप छोड़ के सामने वाले के यहाँ काम करने गई है। उसकी दादी कहती है कि वो इन सब बातों पे ज़्यादा ना सोचे और डांस करके क्लास में डांस के लिए चले। यहाँ दायोन की मम्मी और दादी डांस करने जाते हैं, जहाँ हम व्यूअर्स वही औरत को देखते हैं जिसका कंप्लेन उन पुलिस वालों को आया था, यानी वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस। वो उनकी नेबर ही थी। स्टार्टिंग एपिसोड में थोड़ा सा हिंट भी मिला था उस नेबर से रिलेटेड। बैक टू द सीन में वही औरत दायोन की मम्मी से कहती कि तुम लोग मेरे लिए किसी का मर्डर कर सकते हो। इसी के साथ वो एक और राज बोलती है कि उस रात उसने दायोन की मम्मी और दादी को उस साइको की बॉडी रेफ्रिजरेटर में रखते हुए देख लिया था। यहाँ दायोन की मम्मी और दादी टोटली शॉक में उस औरत को घूरते हैं। वहीं दूसरी तरफ दायोन यूनगे के साथ डिनर कर रही थी और यूनगे को देखकर वो अपनापन महसूस करती है। वो उसको अब सही में लाइक करने लगी थी, बट दायोन को रेफ्रिजरेटर दिखता है और यूनगे भी दायोन की नज़र से रेफ्रिजरेटर पे ध्यान देता है। और यहाँ कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो लड़का अपने ही पिता को कातिल बताते हुए यूनगे को लेटर लिखा था, क्योंकि उसके लिए ये सीक्रेट रखना मुश्किल हो गया था। और यहाँ दायोन भी यही सोचती है कि उसको कन्फेस कर देना चाहिए, बिकॉज एक टाइम के बाद मन में सब भारी लगने लगता है। कोई राज छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उसके सामने जिसको आप लाइक करते हो। इसी के साथ यहाँ एपिसोड 3 का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।